तो ये वीडियो में हम रग्बी प्लेयर्स के फूड सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप रग्बी प्लेयर नहीं है तो ये वीडियो ना देख के आपका टाइम वेस्ट ना करें। तो रग्बी एक स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस बेस्ड स्पोर्ट है। बॉडी बिल्डिंग जैसा नहीं है जिसमें 80% डाइट पे डिपेंड रहता है। तो ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस इंप्रूव करने के लिए आपको अच्छी डाइट चाहिए, अच्छा सप्लीमेंटेशन चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स बाइक में हाई ऑक्टेन फ्यूल चाहिए होता है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए, तो उसी तरह आपका डाइट और सप्लीमेंट भी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट मिलावटी ले रहे हो, अडल्ट्रेटेड ले रहे हो, तो वो आपको रिजल्ट देने नहीं वाले हैं। वे प्रोटीन जिसमें 50% वे प्रोटीन है, 50% मिल्क पाउडर, माल्टोडेक्सट्रिन, फिलर इंग्रेडिएंट से वो भरा हुआ है, तो उस टाइप का सप्लीमेंट लेके आपको कोई रिजल्ट आने नहीं वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट रग्बी प्लेयर्स के लिए है BCAA। और ये पर्टिकुलर ब्रांड का ही मेड इन यूएस वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला काफ़ी अलग रहता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस काफ़ी अलग रहते हैं। ये एक्सटेंड BCAA क्या करता है, इसमें लूसिन, आइसोलूसिन और वेलिन, ये 3 एमिनो एसिड आते हैं। तो वर्कआउट के दौरान रग्बी प्लेयर्स ने ये लेना चाहिए, मैच के दौरान लेना चाहिए। इससे आपका थकावट कम होता है, फिर मसल का वेर एंड टेयर कम होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, तो ये हाइड्रेट भी करता है। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है प्री वर्कआउट। नो एक्सप्लोड का प्री वर्कआउट, ये सेम प्री वर्कआउट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड आता है। ये प्री वर्कआउट में इसमें कैफीन आता है, अलग अलग CNS स्टिम्युलेटिंग इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो आपको परफॉर्मेंस देने में मदद करते हैं। मैच के वक्त, मैच से पहले भी ले सकते हैं, फिर जिम का वर्कआउट कर रहे, वेट ट्रेनिंग कर रहे, एजिलिटी कर रहे हैं, उससे पहले भी आप ले सकते हैं। काफ़ी ये फ़ायदा देता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण जो आप डाइट करते हो, खाना खाते हो, वो उसके न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड स्ट्रीम में अच्छे एब्सॉर्ब होते हैं, मसल में अच्छे एब्सॉर्ब होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये क्या करता है, पानी खींच लेता है, वाटर रिटेन करता है मसल्स में, मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता है। तो ये पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन के साथ में लेना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन, हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट। ये सबसे सुपीरियर फॉर्म ऑफ वे रहता है। हाइड्रोलाइज तुरंत ब्लड स्ट्रीम में आता है, जैसे आपका वर्कआउट होता है इमीडिएटली ये लेना चाहिए पानी में। पानी में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि पानी में जल्दी एब्सॉर्ब होता है, दूध के बराबरी में, या फिर आप नारियल के पानी में भी ले सकते हैं। नारियल के पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहते हैं। इसके साथ में क्रिएटिन मिक्स करके ले सकते हैं, 5 ग्राम क्रिएटिन का डोज बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये सुबह खाली पेट लेना है और पोस्ट वर्कआउट लेना है। और ड्यूरिंग, मतलब डे टाइम में हमेशा सॉलिड मील्स लेना, क्योंकि सॉलिड मील्स से क्या होता है, आपका थर्मोजेनेसिस बढ़ता है। तो क्या है, कभी भी शॉर्टकट नहीं मारना। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, अरे 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है एक स्कूप से, मैं जल्दी से एक स्कूप लेके मेरा ये एक मील का न्यूट्रिशन वैल्यू कवर हो जाएगा। वो अगर आप घाई गड़बड़ में हो, अगर टाइम नहीं है बिल्कुल, तो ही वो करना है कभी कभार। नहीं तो यूजुअली सॉलिड मील हमेशा सुपीरियर रहता है प्रोटीन पाउडर के कंपैरिजन में। प्रोटीन पाउडर फास्ट एब्सॉर्बिंग है, इसलिए वो सुबह लेना है खाली पेट। जब आप रात को सोते हो 7-8 घंटा, तब आप कुछ न्यूट्रिशन इंटेक नहीं करते हो, तो सुबह आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स के लिए हंग्री होती है, भूखी होती है, इसलिए वो फास्ट एब्सॉर्बिंग प्रोटीन की ज़रूरत रहती है। तो सुबह सुबह खाली पेट लेना है हाइड्रोलाइज प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन। और पोस्ट वर्कआउट आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहती है, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने के मोड में होती है। और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन सबसे फास्ट एब्सॉर्बिंग और सबसे सुपीरियर प्रोटीन का फॉर्म है। वे कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट से भी सुपीरियर हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है। और हमेशा जो मेड इन यूएस वाले आइसोलेट या हाइड्रोलाइज रहते हैं, वही सिलेक्ट करना, क्योंकि उनका फॉर्मूला काफ़ी अलग रहता है, मैन्युफैक्चरिंग का उनका स्टैंडर्ड अलग रहता है। तो इसके रिजल्ट और दूसरे कोई मेड इन यूरोप, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन इंडिया, यही सेम ब्रांड के आप अलग मेक के प्रोडक्ट लेते हो, तो उसमें बहुत बड़ा आपको फ़र्क दिखेगा। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है HMB। इसका फुल फॉर्म है बेटा हाइड्रोक्सी बेटा मिथाइल ब्यूटरेट। ये साल में 2 बार ही कोर्स करना है इसका, पूरे साल इसको लेना नहीं है। तो ये क्या काम करता है, ये मसल कैटाबॉलिज्म प्रिवेंट करता है। जब बहुत टाइम
रग्बी प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मैच खेलते हैं, या बहुत टाइम उनका फिजिकल एक्सर्शन होता है, तो मसल कैटाबॉलिज्म बढ़ता है, जो कमाया हुआ मसल है वो श्रिंक होता है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए एचएमबी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कैप्सूल का इसका डोज है और 1 महीने का इसका कोर्स है। साल में 2 बार ही कोर्स करना है, लगातार सप्लीमेंट नहीं लेना है। लगातार लिया तो फिर इसके रिज़ल्ट भी दिखते नहीं है। तो इसको 2 साल में 2 बार लिया तभी भी सफिशिएंट है। 6 नंबर का इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है एनाबॉल हार्डकोर। तो ये स्ट्रेंथ और साइज़ गेन करने के लिए सप्लीमेंट है। ये भी पूरा साल लेना नहीं है, इसको भी ऑन ऑफ साइकिल करना है। साल में 3 बार लिया, 3 साइकिल किए इसके तो सफिशिएंट है। 8 हफ्ते का इसका साइकिल रहता है। 8 हफ्ते लेना है, फिर 4 हफ्ते ब्रेक देना है, या 4 हफ्ते से ज़्यादा का भी ब्रेक दे सकते हैं। और सबसे आखिरी का इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। अभी विटामिन डी में कोई फैंसी ब्रांड, कोई इम्पोर्टेड ब्रांड का विटामिन डी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जन औषधालय में मिलने वाली गोली है विटामिन डी की। 6000 आयु इसका डोसेज है। 16 रुपये की ये स्ट्रिप आती है, 4 गोलियाँ आते हैं ये स्ट्रिप में। ये चूएबल फॉर्म वाली है। अगर आप वेजिटेरियन है, जेलेटिन ये क्या नॉनवेज कंटेंट नहीं लेना चाहते बॉडी में, तो ये बेस्ट ऑप्शन है और बहुत बजट फ्रेंडली भी है। नहीं तो आप इवन कोई लोकल मेडिकल में भी जाते हो तो विटामिन डी कितनी महंगी आती है आपको पता होगा। और ये है जिंक। जिंक के साथ में विटामिन डी लिया तो विटामिन डी अच्छा एब्सॉर्ब होता है। ये भी जन औषधालय में आपको मिल जाएगा। 10 गोलियों की स्ट्रिप रहती है, 10 रुपये का आता है बस ये स्ट्रिप। तो पहले ये लेना है इमीडिएट आफ्टर मील, और उसके बाद में ये च्यूएबल फॉर्म वाली विटामिन डी लेनी है। ये 8 हफ्ते का कोर्स करना है। साल में बस 2 बार ही ये कोर्स करना है, 8 हफ्ते का। हफ्ते में एक दिन कोई तो फिक्स रखो, वो दिन पे आफ्टर मील जिंक की गोली पानी के साथ में, और उसके बाद में च्यूएबल फॉर्म वाली विटामिन डी। तो ये वीडियो में मैंने जो प्रोडक्ट्स बताए एग्जैक्ट वही सेम प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि उनके मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रहते हैं। उन जो इंग्रेडिएंट्स वो प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं बहुत हाई क्वालिटी के रहते हैं, इसलिए बहुत महंगे रहते हैं वो प्रोडक्ट्स। तो जो चीज़ वो जो दाम के वर्थ है उतना ही उसको दाम देना चाहिए। जैसे कि मैंने विटामिन डी का भी बताया। अभी बहुत सारे लोग कोई फैंसी ब्रांड के विटामिन डी लेते हैं, 1200 रुपये की स्ट्रिप, 800 रुपये की स्ट्रिप। उतनी ज़रूरत नहीं है। 16 रुपये में भी आपको 4 गोलियों की स्ट्रिप जन औषधालय से मिल सकती है। तो ये रग्बी प्लेयर का स्टैक ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। 22,000 रुपये का ये स्टैक है, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया।